जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, लेकिन अब अपनी थॉट को चेक करके कि मुझे व्यक्ति को बुरा नहीं कहना है। क्यों व्यक्ति को बुरा नहीं कहना है? मुझे नॉलेज है। अभी मेरा वो पूरा कंप्लीटली सिस्टम में नहीं आया, लेकिन अभी मुझे नॉलेज तो है कि ये आत्मा भी कैसी है ओरिजिनली। ये भी एक प्योर ब्यूटीफुल सोल है जिसने अभी अभी एक बहुत बड़ा गलत कर्म कर दिया है, लेकिन व्यक्ति कैसा है? सो इवन इफ you've done a very very bad कर्म, आपने एक बहुत बड़ी गलती की है, मेरे पहले एक थॉट ऑफ नॉलेज तो क्रिएट हो जाए कि व्यक्ति ओरिजिनली बहुत प्योर एंड ब्यूटीफुल है। कर्म जो अभी किया वो गलत है, तो एटलीस्ट जो व्यक्ति के प्रति थॉट्स क्रिएट हो रही थी ना, वो कम हो जाएंगे। ये बहुत यूजफुल है क्योंकि मेरा कार्मिक अकाउंट जो आपके साथ क्रिएट हो रहा है वो तब क्रिएट होता है जब मैं आपके बारे में गलत सोचती हूँ। अगर मैं आपके लिए एक अच्छी थॉट रख के आपने जो किया उसके बारे में सोचूं तो भी मेरा आपसे जो कार्मिक अकाउंट बन रहा था वो नहीं बनेगा। व्यक्ति कभी पे हम अटैक बोलते नहीं। हैं ना कि इज अ नाइस मैन लेकिन रॉन्ग डिसीजन ले ली। ब्यूटीफुल, बस ऐसे ही। नाउ एवरीवन इज अ नाइस पर्सन। क्यों? क्योंकि नॉलेज मिली, नॉलेज मिली। इट्स लाइक ये वाइट कुर्ता है लेकिन इस पे कुछ गिर गया, या ये कुर्ता ही गंदा, कैसा खरीदा, कैसा पहना, कैसी ड्रेस है, बिकॉज नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज से एक थॉट तो क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर नफरत होने भी लगे, गुस्सा आने भी लगे, धीरे धीरे ओरिजिनली वो आत्मा ब्यूटीफुल है। उस आत्मा के साथ के कार्मिक अकाउंट को थोड़ा सा हमें अभी पहले हल्का करना है। अब उन्हें हमें उनकी गलती भी बतानी है, जो अगर उस रोल में है, जैसे चाइल्ड या स्टाफ या कोई भी फ्रेंड्स, हमें उनकी गलती भी बतानी है। नाउ वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम एंगर टू डिसिप्लिन टू असर्टिवनेस। डिसिप्लिन तो हम एंगर के साथ भी कर रहे थे, बीइंग असर्टिव। बीइंग असर्टिव, क्योंकि बहुत बार बहुत लोग कहेंगे कि नहीं काम होने वाला है ऐसे, सिर्फ प्यार से बात कर रहे हैं, सिर्फ प्यार से बोलते जा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हम। मैं थोड़ा सा प्यार नहीं, मैं हो गया था इनडिफरेंट। जो हो रहा है होने दो, नहीं, ये टूटता है टूटने दो, वो गलती करता है करने दो, ये हो छोड़ दो, बात ही नहीं करनी है, मुंह ही कम खोलो। दैट क्यों? टाइप ऑफ। क्योंकि मेरा बोला हुआ इनको पसंद तो आती नहीं बात, तो फिर ठीक है मैं नहीं नहीं, बोलता फिर हूँ। कार्मिक अकाउंट वाली बातें और हाँ, बाकी कार्मिक काफी अकाउंट बातें फिर क्रिएट आपसे होता सुन के। है। लेकिन आपका जो रोल है, अगर वो आपने उससे अलग हो गए तो वो भी तो कार्मिक अकाउंट हो जाएगा। अच्छा, रोल एज अ पेरेंट, यस, हेड ऑफ द फैमिली, यस। घर का बड़ा हूँ, पेरेंट का बच्चे के साथ कार्मिक अकाउंट क्या है? सही रास्ता बताना। रोल है ना, गाइड, फैसिलिटेटर। अगर रोल से डिटैच हो गए, हाँ, इनडिफरेंट हो गए। इनडिफरेंट, अगर मुझे अभी दिख रहा है कि आप इस कुर्सी से अभी गिरने वाले हैं, हाँ, मतलब आप कुछ गलती कर रहे हैं जो आपको अभी ये गलती है, गिर जाएंगे, एंड आई सिट बैक लाइक दिस, इनडिफरेंस, कौन सा कर्मा क्रिएट हुआ? और फिर ड्यूटी भी है ना नहीं, पर पेरेंट, एज कर्मा अ कौन पेरेंट। सा क्रिएट हुआ? कोई गिर रहा था, बैड कर्मा हुआ, कोई गिर रहा था रॉन्ग वन। और उसको सहयोग नहीं दिया, तो ये तो रॉन्ग कर्मा में चला जाएगा। तो इनडिफरेंस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज गुड कर्मा। रोल क्या है? मुझे राय देनी है, डिसिप्लिन करना है, तो मुझे असर्टिव होना है। असर्टिव मतलब क्लियर, पावरफुल, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन। अटैक नहीं करना, क्लियर, पावरफुल, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन। सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे आपको कोई इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपने कोई गलती की है, तो फिर मुझे ये भी तो ध्यान रखना होगा ना कि आप उस इंस्ट्रक्शन को लेने के लिए रिसेप्टिव है। नहीं तो मैं इंस्ट्रक्शन दूं भी और आप रिसीव नहीं करें उसको। जब मैं आप पे अटैक कर देती हूँ, आपके प्रति क्रिटिकल हो जाती हूँ, तो फिर आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी? लो। जब आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है, फिर जो इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है उसको आप रिसीव नहीं करते। आपकी स्थिति का ध्यान रखते हुए, आपको अप्रिशिएट करके, अगर मैंने आपके काम को भी क्रिटिसाइज कर दिया, मतलब गलत बोल दिया, इट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन जब आप पर अटैक कर दिया ना, देखो कोई भी किसी पर जब अटैक करता है, आप ऐसे हो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, आपकी ये बात गलत थी, आप हमेशा ऐसे करते हो, सामने वाला कहाँ चला गया?
दर्द में। अब दर्द में जाने के बाद उसको कहते हैं आपको ना आगे से ऐसे करना चाहिए। वो तो सुनने की हालत में ही नहीं रहा अभी, वो उसका मन एक अलग डायरेक्शन में चला गया मैं जब है। गोल्फ खेलता हूँ ना, तो कैडी है थोड़े कुछ ज्यादा ही बोलने वाले भी होते हैं। अरे क्या शॉट मार दिया, आप खड़े ही रॉन्ग थे तो रॉन्ग ही जाएगा ना शुरू से। तो मैंने उसको बोला कई बार, मैंने बोला शॉट मारने से पहले क्यों नहीं बताया कि मैं रॉन्ग खड़ा था। वही सहयोग देने की बजाय क्रिटिसाइज किया। नहीं, बाद में तो सब बोलने वाले हैं। लेकिन उसमें भी एक है कि वो आपको ये बोलेंगे कि ये जो आपने मारा ना, ये आपको ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा मार लेते तो ये बेटर हो जाता आपके लिए। लेकिन एक है आपने ऐसा किया, आप ऐसे हैं, आप ज्यादातर ऐसे ही करते हैं। अब उससे आपकी गेम पर इफेक्ट आ जाएगा। आप हमेशा रॉन्ग ही खड़े होते हो। अब आपकी थॉट्स कैसे हो जाएंगे जब ये सारी बातें सुन लेंगे? टोटली कंफ्यूज हो जाऊंगा ना मैं। Confused and क्या feeling very वेरी लो low. कि मुझे खेलना My नहीं father आता है। said like this to me. My friend spoke like this to me. My boss spoke like this to me. अब जब ये हो जाएगी, मन की स्थिति ऐसी चली जाएगी, तो फिर जो भी काम आप करेंगे, चाहे वो गोल्फ की गेम है, चाहे ऑफिस में काम है, आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, स्थिति डाउन होगी। अब जब ये सब हो गया तो जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी अपनी गलती को ठीक करने के लिए, वो इम्प्लीमेंट होना चांसेस आर लेस, क्योंकि इट वॉज नॉट गिवन विद द राइट एनर्जी। व्हेन हमें किसी को चेंज कुछ करने के लिए कुछ कहना है, इम्पोर्टेंट है इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनर्जी। चेंज करना, किसी को गलती बताना, ये छोटी बात नहीं होती है। ये छोटी बात नहीं है किसी को बताना कि ये आपने गलत किया है। जितनी बड़ी गलती सामने वाले की, जितनी बड़ी गलती उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब लविंग और पावरफुल एनर्जी से देनी चाहिए, ताकि सामने वाला उस गलती को स्वीकार करने के लिए पहले तो स्वीकार करे, फिर उसके बाद उसको चेंज करे। ये तो दोनों बहुत बड़े काम हैं। कोई मुझे अगर बोले कि मैंने कुछ गलती की है, पहले बात तो मैं स्वीकार करूं कि मैंने गलती की है, फिर मैं उतना मोटिवेट हो जाऊं कि मुझे उस गलती को चेंज करना है। दोनों चीज़ों के लिए मुझे शक्ति चाहिए, नहीं तो एक मैं डिफेंसिव हो जाऊंगी। बाहर से नहीं भी अगर हो सके, आप बॉस है, मैं नहीं बोल सकती आपको, अंदर से डिफेंसिव हो जाऊंगी कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया था। ये तो हमेशा ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर चिल्लाते रहते हैं। मैं डिफेंसिव हो गई अपनी गलती के प्रति, मतलब मैंने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। जब स्वीकार ही नहीं की तो चेंज करना तो होगा ही नहीं। कौन करता है स्वीकार गलती? कौन करता है स्वीकार गलती? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो गलती उनको सही एनर्जी के साथ बताई नहीं गई होती है। नहीं। यस, आपने रिजेक्ट करके फिर गलती बताई। आपने व्यक्ति को रिजेक्ट किया कि आप ऐसे हो, और फिर उनको गलती बताई। अगर कोई आदमी, समझो मेरा ड्राइवर की आपकी जो बात हो रही थी उस दिन, लेट आया, मैंने पूछा कि अगर सपोजिंग लेट क्यों आया, वो 200 कहानियां बना देगा। नहीं, मैं तो आ गया था, मैं तो नीचे खड़ा था, मैं लेट नहीं आया, मैंने नौकर को बता दिया था कि साहब को बोल देना, मैंने भाभी जी को बोल दिया था कि मैं आ गया। राइट। उसकी ड्यूटी है मुझे रिपोर्ट करना। तो गलती मानते कहाँ है? उसमें मेरी क्या, उसमें एनर्जी रॉन्ग थी? एनर्जी कि मैं रॉन्ग तरीके से पूछा, व्हाई यू लेट? पूछा भी, और अंदर सोच सोच के उसको कैसी एनर्जी ऑलरेडी भेज दी थी। हो सकता है उसने इमेजिन कर लिया। सी, एनर्जी इमेजिन नहीं की जा सकती है। ठीक है, एनर्जी में इमेजिन नहीं की। हाँ। तो पास्ट एक्सपीरियंस है कि सांप डांटता है, हाँ। लेट आते हैं, तो पहले से ही उसने इमेजिन कर तो लिया। ये चीज कोई एक बारी में नहीं वर्क होगी, ये इक्वेशन। ऑब्वियसली इट्स माय वे ऑफ लिविंग विद देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर मैंने हर बार, सपोज मैंने 10 साल से किसी को क्रिटिकल एनर्जी दी हो और हर बार उनके बारे में ऐसा चिंतन किया हो, और आज पहली बार मैंने वो क्रिटिकल एनर्जी नहीं दी, तो फर्स्ट टाइम में नहीं मैजिक क्रिएट होगा नेचुरली। अगर दूसरे का संस्कार है सिस्टर, हाँ। कि हर बात में कभी भी अपनी गलती नहीं मानना, झूठ ही बोलना, या अपने आप को बोलना मैंने किया ही नहीं, डिफेंसिव, तो उसको फिर मेरी राइट एनर्जी से मैं बोलूं। अच्छा, और अगर रॉन्ग एनर्जी से बोले? नहीं, रॉन्ग एनर्जी की बात बोलना तो है ना, अपने ये ड्राइवर को बोलना तो है ही ना कि वो लेट आया एंड दैट ही हैज टू कम ऑन टाइम फ्रॉम आगे से। तो कौन से दो ही ऑप्शन है? नाराज हो जाए
और ये भी सोचें ये हमेशा ऐसे करता है, यू नो, ऑल दैट टर्बुलेंट एनर्जी। अगर मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उस दिन, हाँ, लेट हो भी गया, हाँ, और कुछ ना बोलूं तो हाँ, कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर आपका रोल ऑफ डिसिप्लिन, बोलना ये नहीं है कि लेट हुए, बोलना ये है कि आगे से आपको हमेशा टाइम पर आना है। लेकिन मैंने देखा कुछ नहीं बोलूं तो वो खुद ही आके बोलते हैं, सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी। तो फिर आपसे अच्छी एनर्जी गई है, ये सटल है क्योंकि वो। मुझे तकलीफ नहीं हुई ना उस दिन। हाँ, तो एक्सेप्ट कर लिया ना। मैंने ठीक है, आ गया हो गया तो मुझे कहीं जाना भी नहीं था ना। रिजेक्ट नहीं अगर किया तो एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया तो सामने वाले के लिए भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करना वो इजी हो जाएगा। अब इसके साथ अगर आप अप्रिशिएट भी कर दो उनकी बाकी विशेषताओं को, और बोल दो अरे यार तुमने खुद आके बोल दिया, सॉरी, वेरी वो गुड। तो बहुत अच्छा अप्रिसिएशन। और दूसरा कि आपके अंदर कितनी सारी विशेषताएं हैं, आपके अंदर कितनी सारी विशेषताएं हैं, आप जो काम करते हैं वो इतना एक्यूरेटली करते हैं। एक ये वाली संस्कार है विच फॉर यू आई फील यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने इस एक संस्कार पे वर्क करें, क्योंकि चलते चलते आपको इस संस्कार के साथ हो सकता है प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपने एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया, लेकिन फिर इंस्ट्रक्शन भी दिया, इंस्ट्रक्शन भी दिया। एंड ये भी हो सकता है कि अगर वो इंस्ट्रक्शन को आपको डिसिप्लिन बनाना पड़े, विच मीन्स देखिए कल से आप लेट या आप एक भी बार अब इसके बाद लेट नहीं आ सकते, अदरवाइज एक्शन। लेट हो गया, कोई प्रॉब्लम है तो फोन कर दो। जनरली मतलब लेट इज वन थिंग, बट इट कुड बी लाइक ऑफिस में कुछ या कोई भी बात, आप एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी रख सकते हैं उस पर, प्रोवाइडेड राइट एनर्जी दी है। और ये बोलने के बाद, इंस्ट्रक्शन देने के बाद उनकी वो गलती चित्त पर नहीं रहनी चाहिए। दे दी, काम खत्म। क्यों चित्त पर नहीं रहनी चाहिए? क्योंकि वो नहीं तो अगली गलती के लिए वो वाली बात जो पकड़ के रखी है, एक तो वो रेडिएट करती जाएगी और फिर वो वाली बात नेक्स्ट टाइम फिर बैक रेफरेंस फिर निकल कर आएगी। लास्ट टाइम भी ऐसे किया था, आप ऐसे ही करते हैं। दिस शुड नॉट हैपन। दिस विल क्रिएट दैट अगेन टर्बुलेंट एनर्जी, जो फिर सामने वाला उस बात को स्वीकार नहीं करे। तो सिर्फ ये दो बातों का ध्यान रखना है। एक, व्यक्ति पे अटैक बिल्कुल नहीं, ऑलवेज कीपिंग इन माइंड विशेषता, प्योरिटी, लवली सोल एंड विद वेरी गुड क्वालिटीज। कुछ एक संस्कार लेकिन वेरी गुड क्वालिटीज। अब ये वाली गलती, अब गलती के बारे में भी जब बात करें तो जो गलती हो चुकी उसके बारे में बात करना इज नो यूज। इम्पोर्टेंट अब आप क्या करेंगे और इसके बाद से आगे से आप कैसे काम करेंगे। फोकस ऑन हाउ टू चेंज द थिंग। गलती की क्यों, कैसे की, करते क्या हो, समझ नहीं आता क्या। वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, टर्बुलेंट एनर्जी, ये एंगर की एनर्जी है। और असर्टिवनेस, काम जो हुआ गलत हुआ, सिर्फ आगे के लिए बात करेंगे। सी एंगर ये बहुत थिन लाइन है, इसको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा। एंगर पास्ट के बारे में बात करता है हमेशा, एंगर हमेशा पास्ट के बारे में बात करेगा। जैसे आपने उस दिन कहा वो दरवाजा टूट गया कांच का इतना बड़ा, एंगर क्या बोलेगा, इतना महंगा दरवाजा लगवाया था, पहले तो मैंने लगवाने के टाइम ही तुमको बोला था कांच का दरवाजा नहीं लगाओ किचन में, लगाना नहीं चाहिए था, ध्यान से नहीं खोला होगा तुमने, नहीं तो हो ही नहीं सकता कांच का इतना बड़ा दरवाजा टूट जाए। दिस इज ऑल टॉकिंग अबाउट द पास्ट, जो हो चुका है, जो बीत चुका है। एंगर ऑलवेज टॉक्स अबाउट द पास्ट। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। ऑलवेज टॉक्स अबाउट द पास्ट। देन एंगर विल से तुम हो ही केयरलेस, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने कितनी बार देखा तुम केयरलेसली ये तोड़ देती हो, वो गिरा देती हो, तो आज दरवाजे को तुमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम केयरलेस हो। देन एंगर अटैक्स द पर्सन, टॉक्स अबाउट द पास्ट, अटैक्स द पर्सन। असर्टिवनेस पास्ट के बारे में तो जाएगा ही नहीं, व्यक्ति को क्रिटिसाइज करेगा नहीं। असर्टिवनेस सिर्फ कहेगा ये ऐसा हो गया है, अब हमें इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, एंड आप ध्यान रखेंगे कि आगे से भी ये ऐसा होगा, फुल स्टॉप। एंड यू कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, यू नो, बच्चा है, स्टाफ है, यू कैन बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, बट मेथड विल चेंज, एनर्जी विल चेंज।